अस्सलाम वालेकुम। आज हम रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो में देख लेंगे, जिसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम मैं सजेस्ट करता हूं इस क्वेश्चन के लिए। अगर आप हमारा वो एक्टिविटी वाला वीडियो भी देखेंगे जो लर्न श्रीनगर पर मौजूद है, जिसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम की आपको एक्टिविटी, कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्टिविटी दिखाई थी, वो भी आप देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे। एलसीएम और एचसीएफ जो 6th क्लास ऑनवर्ड्स ही बच्चे ऑलमोस्ट कर ही लेते हैं, उसमें भी हम एक स्पेशल टेक्निक इस क्वेश्चन में दिखाएंगे। बहुत सारे मेथड्स इसको करने के, तो हम यहाँ प्राइम फैक्टर मेथड से ही इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज है वो फोकस ज्यादा करती है प्राइम फैक्टर मेथड्स पे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी आप लोगों ने पढ़ी थी। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हम कोशिश करेंगे जो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स दिए गए होंगे, जैसे कि 26 और 91 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ढूंढना है। इससे पहले कि मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ, आंसर दूंगा, तो मैं आपसे एक थोड़ा सा कंसेप्ट का थोड़ा सा क्लियर कराऊंगा। अगर मेरे पास दो नंबर्स है 2 और 8, हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको शिफ्ट करूंगा पावर्स में। 2 raised power 1, 2 raised power 3, and you know HCF of these two numbers is 2 and LCM is 8। तो मगर पावर कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप ये एक चीज याद रखिएगा, आपको हर किसी पार्ट में इजी हो जाएगा। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हाईएस्ट वाला पावर जो होगा 2 raised power 1 और 2 raised power 3 का हाईएस्ट पावर, तो आप ये याद रखिएगा। एलसीएम के लिए आप हाईएस्ट वाला पावर सिलेक्ट करेंगे, हाईएस्ट पावर, इस एक चीज को आप याद रखेंगे। और एचसीएफ निकालने के लिए लोवेस्ट पावर, तो यहाँ से एलसीएम देखिए आप, एचसीएफ इनका 2 है, तो दैट मींस 2 raised power 1 विल बी द एचसीएफ। लोवेस्ट वाला पावर एचसीएफ के लिए और हाईएस्ट वाला पावर एलसीएम के लिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए काम करेगा हमारे। तो उसके बाद करना कुछ नहीं है, जो आपके ये पार्ट्स है इस वाले वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट का आपको आंसर देंगे। हम कोशिश करेंगे अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग वीडियो बनाए, ताकि ज्यादा लंबी देर तक आपको वेट ना करना पड़े इनके आंसर्स के लिए। We will make 3 videos of these 3 parts। तो इस वाली वीडियो में आप फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देख लेंगे। 26 और 91 का मुझे एचसीएफ चाहिए और एलसीएम चाहिए, और आपको इतना कॉन्सेप्ट होगा ही कि ऐसा नंबर एचसीएफ कहलाता है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, एंड दैट शुड बी द ग्रेटेस्ट वन, हाईएस्ट वन। और एलसीएम मींस जो इनके टेबल में, इनके मल्टीपल में ऐसा नंबर जो 26 के भी मल्टीपल में होगा और 91 के भी मल्टीपल में होगा। छोटे नंबर्स के लिए तो इजी होता है देखना, यहाँ बड़े बड़े नंबर्स दिए गए होंगे। तो मगर मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा प्राइम फैक्टर मेथड की। तो हम क्या करेंगे इस टेक्निक में, हम 26 के प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे पहले। एंड यू नो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, तो विल स्टार्ट फ्रॉम 2। अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा देन शिफ्ट टू 3। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आप प्राइम नंबर्स की तरफ जाएंगे। तो यहाँ आखिरी आप देखिए, लास्ट डिजिट इज 2, this 6, so it will be divisible by 2. 2 is a prime number. 2 times 1 is 2. 2 times 3 is 6. So my first number comes out to be 13. Now 13 is exactly a prime number. तो इसको आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। We can write it as a product of 2 and 13. बहुत ही आसान है। 26 के फैक्टर्स निकाले मैंने। सेम हम निकालेंगे 91 के भी फैक्टर्स। तो 91 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे, 91 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे, तो आप देख लें 91 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 91 का पहला फैक्टर होगा 7, क्योंकि 2 से इसको नहीं होगा, 3 से भी इसको नहीं हो रहा है, 5 से तो नहीं होगा, तो 7 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। 7 times 1 is 7 and 7 times 3 is 21. So you are getting here 7 multiply by 13। आप गौर से देखिएगा, ये फैक्टर्स हमने निकाले हैं, तो यही फैक्टर्स मुझे एचसीएफ और एलसीएम देंगे। शॉर्टकट टेक्निक जो मैंने आपको अभी बताई थी, एचसीएफ के लिए हम लोवेस्ट वाले पावर्स देखेंगे और एलसीएम के लिए हाईएस्ट वाले पावर्स देखेंगे। तो अगर हम यहाँ एग्जैक्टली देखेंगे, 2 raised power 1, नीचे 2 है ही नहीं, तो मैंने आपको एक बताया था एनीथिंग raised power 0 is 1। So we can write it in the form of 2 raised power 0, ताकि हमें ये फैक्टर यहाँ पर कंपेयर करने में आसानी हो जाए। तो 2 के पावर में, क्योंकि हम एचसीएफ देख रहे हैं, तो लोवेस्ट वाला पावर लेना पड़ता है। तो 2 raised power 1 एंड 2 raised power 0 में लोवेस्ट वाला पावर जो है 2 raised power 0 है। तो जो फैक्टर मौजूद नहीं होगा, आप इसको इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग raised power 0 लिख सकते हैं। उसके बाद हम 7 चेक करेंगे। 7 की यहाँ पावर 1 है, मगर ऊपर कोई पावर 7 की मौजूद नहीं है, सो वी कैन पुट इट इन द फॉर्म ऑफ 7 raised power 0। इसी टेक्निक से आप आगे सारे सवाल करेंगे, आपको ये ईजी दिखेगा। तो अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो हमें लोवेस्ट वाला पावर देखना है 7 का। तो 7 raised power 0 एंड 7 raised power 1 में लोवेस्ट पावर इज 7 raised power 0। ओके, देन 13 वाले फैक्टर की बात करेंगे, तो लोवेस्ट पावर और हाईएस्ट पावर इसमें सेम है। यहाँ भी 13 raised power 1 है, यहाँ भी 13 raised power 1 है, सो वी कैन टेक इट इन द फॉर्म ऑफ 13 raised power 1। तो जब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 raised power 0 is 1, 7 raised power 0 is 1, 13 raised power 0 is 13 raised power 1 is 13। So we can say that HCF of our two numbers 26 and 91 is 13। अगर आप चेक भी करेंगे, 13 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 26 को भी, 13 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 91 को। तो ये आप देखिए, हमने इसका एचसीएफ बहुत ही आसान तरीके से निकाला। सेम हम करेंगे अब एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, यही टेक्निक हम यूज करेंगे, बट एलसीएम के लिए ग्रेटेस्ट पावर लेने होते हैं। तो 2 1 एंड 2 0 में ग्रेटेस्ट पावर इज 2 1। आप जुड़े रहे इस वीडियो के साथ, बहुत ही आसान है। 7 0 एंड 7 1 में ग्रेटेस्ट पावर इज 7 raised power 1 एंड 13 raised power 1, 13 raised power 1 वहां ग्रेटेस्ट पावर
13 1 ही माना जाएगा। नाउ 2 raised power 1 is simply 2, 7 raised power 1 is simply 7, and 13 raised power 1 is simply 13. So simply multiply these numbers and you will get the LCM. So what is 13 times 7? It is 91. 91 times 2 is 182. So ये मेरा LCM निकलेगा 182. तो आई होप ये क्लियर हो जाएगा आपको। HCF के लिए हमें लोवेस्ट पावर्स लेने हैं और LCM के लिए हाईएस्ट पावर्स। उसके बाद उन्होंने हमें इसमें मांगा था वेरिफिकेशन पार्ट एक। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखेंगे, आप वेरिफिकेशन पार्ट मांगा जा रहा है आपसे। सो वेरिफिकेशन पार्ट में आप क्या करेंगे, वहाँ क्वेश्चन को आप एक बार फिर से अगर पढ़ेंगे तो वहीं से लिखा है कि हमें क्या चीज़ वेरीफाई करनी है। एक मशहूर फार्मूला होती है HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस चीज़ को हमें वेरीफाई करके देना है, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, HCF जो हमने अभी अभी निकाला था 13, मल्टीप्लाई इट बाय द LCM दैट इज 182। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर स्टेप्स है ये। और उसके बाद जो नंबर्स दो जिनका मुझे HCF और LCM लेना था, वो नंबर्स यहाँ क्या क्या थे, एक तो 26 था और दूसरा नंबर 91 था। अगर आपके पास क्वेश्चन है मौजूद तो आप देख सकते हैं। तो हमें दिखाना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। सो अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल, यू कैन डू इट। अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं, देखिए 182 मल्टीप्लाइड बाई 13। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखेंगे। 3 times 2 is 6, 3 times 8 is 24, 2 will be carried away, 3 times 1 is 3 and that is 5, 1 times 2 is 2, 1 times 8 is 8 and 1 times 1 is 1. सिंपली मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 6 13 2 2366. It comes out to be my left hand side. Now I will check my right hand side. That is 91 times 26. 91 multiplied by 26. 6 times 1 is 6, 6 9 9 is 54. 2 times 1 is 2, 2 times 9 is 18. 6 6 3 2. Yes, exactly सेम आंसर दोनों साइडों से आ रहा है। सो दिस कंप्लीट्स माय पार्ट एंड दिस कंप्लीट्स माय वेरिफिकेशन। तो जब भी आपको HCF और LCM के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, देयर आर मेनी मेथड्स। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम इसको करते हैं, मगर यहाँ पर ज़्यादा फोकस इस एक्सरसाइज में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें हमें कंपोजिट नंबर को सिखाया गया है, हम उसको प्राइम नंबर्स में कैसे तोड़ेंगे। इस पार्ट में भी आपने देखा 26 एक नंबर था, मैंने उसको 2 times 13 लिखा। 91 की जगह हमने 3 times 17 लिखा। देन उसके बाद हमने क्या किया, 7 times 13 लिखा है 91 को। उसके बाद आपने ये आपको स्पेशल टेक्निक जो मैंने यहाँ बताई थी, जब भी आपको HCF निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम लोवेस्ट वाले पावर्स यूज़ करेंगे, एंड जो LCM निकालना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, उसके लिए हम ग्रेटेस्ट पावर्स यूज़ करेंगे। देन उसके बाद आपको ये वेरिफिकेशन का एक हल्का सा पार्ट होगा। सो दिस कंप्लीट्स आवर पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारी जो चैनल चल रही है लर्न श्रीनगर, उसको आप सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे। जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे वो आप तक पहुंचा करेगा। थैंक यू।